तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत एक रेगिस्तान से होती है, जहाँ पर कुछ गुंडे दो गाड़ियों का पीछा कर रहे होते हैं, जिनकी गाड़ियों के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट रखे हुए थे। इसी दौरान क्लारा की गाड़ी एक पत्थर के बीच फंस जाती है। तभी फ्रेंक क्लारा को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन क्लारा कहती है कि मैं 30,000 वैक्सीन डकैतों को ऐसे ही नहीं दे सकती। फिर फ्रेंक क्लारा की गाड़ी को पीछे से धक्का देकर पत्थर से बाहर निकाल देता है। अब जैसे क्लारा और फ्रेंक अपने इलाके में पहुंचते हैं, वो गुंडे इनका पीछा करना छोड़ देते हैं। एक्चुअल में फ्रेंक और क्लारा ट्रांसपोर्टिंग का काम किया करते हैं, मतलब कि सामान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाना। साथ ही इस काम के अंदर काफी ज्यादा रिस्क भी होता है। तब ये टकला फ्रेंड क्लारा से कहता है कि तुम इतना रिस्क वाला काम क्यों करती हो। फिर क्लारा कहती है कि मेरे पास इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मुझे ये काम करने में काफी ज्यादा मजा आता है। फिर हम देखते हैं कि गंजा अपने भाई एलेक्स से बात करते हुए रास्ते से जा रहा होता है, जहाँ रोड पर पब्लिक गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, क्योंकि इन लोगों के पास संसाधनों की काफी ज्यादा कमी है। फिर ये गंजा अपने एक क्लाइंट वॉल्ट से मिलने के लिए जाता है, जो कि एक ड्रग्स डीलर है, और वॉल्ट फ्रेंड को ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहता है। तभी वॉल्ट अपनी तिजोरी से कुछ पैसे निकालकर फ्रेंड को दे देता है। इसी दौरान फ्रेंड भी तिजोरी में रखे हुए सारे पैसे देख लेता है। इसी दौरान वॉल्ट के घर पर रेड मारने के लिए पुलिस आ जाती है। तभी वॉल्ट पुलिस वालों को ऑफर देता है कि अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। लेकिन वॉल्ट एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, इसीलिए पुलिस वाले उसे यहीं पर गोली मार देते हैं। अब पुलिस वालों और वॉल्ट के आदमियों के बीच खतरनाक तरीके से फाइट शुरू हो जाती है। तभी ये टकला आ जाता है और एक एक करके सारे पुलिस वालों का खात्मा कर देता है। फिर ये गंजा सीधा अपने घर चला आता है। घर पहुंचकर अपने भाई एलेक्स से कहता है कि मैं अभी जिस क्लाइंट से मिलने के लिए गया था वो तो अभी मारा गया है, लेकिन उसके तिजोरी के अंदर काफी सारा पैसा रखा हुआ था। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है एलेक्स एक्चुअल में बड़े बड़े बिल्डिंग को बॉम्ब से गिराने का काम किया करता है, और तिजोरी तोड़ना तो एलेक्स के लिए मामूली बात थी। तभी ये गंजा एलेक्स से कहता है कि अगर हम उस तिजोरी से पूरा पैसा निकाल ले, मैं और तुम और तुम्हारी फैमिली एक नई जगह जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। इतना सुनते ही एलेक्स मान जाता है, फिर अपने भाई के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर ये गंजा अपने भतीजी के साथ अपनी जीएफ क्लारा से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर ये लोग आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं। तभी अचानक इस गांव की गैस स्टेशन में आग लग जाती है, जिस वजह से यहाँ पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम एलेक्स को देखते हैं, जो जेल में फाइट कर रहा होता है। इसी दौरान एलेक्स की जेल के वार्डन से आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तभी एलेक्स उसे काफी खतरनाक तरीके से मारने लगता है। इसी दौरान यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और सभी को सरेंडर करवा देते हैं। फिर एलेक्स को अरेस्ट कर लेते हैं। जब रात में एलेक्स जेल के अंदर होता है, तभी यहाँ पर वो वार्डन आता है और एलेक्स से कहता है कि तो तुमने आज जेल के माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर कल शांत फाइट और लड़नी होगी। तभी एलेक्स कहता है कि मैं फाइट नहीं लड़ूंगा। तभी वार्डन कहता है कि जो मेरी बात नहीं मानता वो जेल में किसी काम का नहीं, और वार्डन एलेक्स को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि तुम अब होशियार रहना। फिर कहानी हमें यहाँ से फ्लैशबैक के दिखाई जाती है, जब एलेक्स अपने भाई फ्रेंड के साथ वॉल्ट के घर पर तिजोरी खोलने के लिए गया था, जहाँ एलेक्स तिजोरी को उड़ाने के लिए उसके ऊपर बॉम्ब फिट कर रहा होता है और फ्रेंड घर के बाहर से नजर रख रहा होता है। तभी यहाँ पर पुलिस की एक यूनिट पहुंच जाती है और वो एलेक्स को घर के अंदर देख लेती है। अब एलेक्स ने जो बॉम्ब तिजोरी के ऊपर लगाया था, इसका टाइमर ऑन कर देता है। फिर वो बॉम्ब फट जाता है और इसके चलते दो पुलिस वालों की मौत हो जाती है। फिर इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग मारे गए थे, सारा ब्लेम एलेक्स के ऊपर आ जाता है, जिस वजह से एलेक्स आज जेल के अंदर है। वहीं दूसरी तरफ पिछले दिन जो गैस स्टेशन में कस्बे के अंदर आग लगी थी, इसी के सिलसिले में बात करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ लोग रॉयल कंपनी के सेक्रेटरी जैन से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, जब गवर्नमेंट ऑफिसर जैन को $10 मिलियन देते हुए कहते हैं कि रेगिस्तान में जिस गैस स्टेशन पे आग लगी हुई है, उस आग को बुझाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन की जरूरत है। अगर तुमने उस गैस स्टेशन की आग को नहीं बुझाया तो उसकी आग दूसरे गैस स्टेशन तक पहुंच जाएगी, जिसके ऊपर पूरा का पूरा गाँव बसा हुआ है। अगर ऐसा हो गया तो काफी सारे लोग मारे जाएंगे, इसीलिए तुम इसको संभाल लो, और जैसे ही काम पूरा होता है तुम्हें इसका पूरा हिस्सा मिल जाएगा। तभी जिन कहती कि काम हो जाएगा। अब जिन फ्रेंड गंजे के पास पहुंचती है और इसे सब कुछ बताती है कि अगर आग नहीं बुझाएगी तो क्या से क्या हो सकता है। फिर जिन फ्रेंड को 800 किलोमीटर दूर से नाइट्रोग्लिसरीन लाने के लिए कहती है। एक्चुअल में नाइट्रोग्लिसरीन एक खतरनाक बारूद होता है, जिसके 1 मिलीग्राम से काफी बड़ा धमाका हो सकता है। इस गंजे को पता था कि इस काम के अंदर काफी ज्यादा खतरा है, इसीलिए गंजा डायरेक्टली उस काम के लिए मना कर देता है। तभी जिन इस गंजे को एक ऑफर देती, कहती है कि अगर तुमने इस काम को अंजाम दिया तो एलेक्स जेल से बाहर आ सकता है। ये बात सुनते ही एलेक्स की वाइफ गंजे को मिशन पर जाने के लिए कहती है। कुछ देर सोचने के बाद ये गंजा इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है और इस मिशन पर फ्रेंड के साथ क्लारा और जिन का एक आदमी
जाता है। वहीं दूसरी ओर एलेक्स को भी उस काल कोठरी से निकाल दिया जाता है। इधर ये गंजा अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर से मिशन के लिए जा रहा होता है। तभी कुछ आतंकी मिसाइल से इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ये गंजा किसी तरीके से यहाँ से बचकर निकल जाता है। फिर ये सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। जैसे ही एलेक्स फ्रेंड को देखता है तो उसे मारने लगता है, क्योंकि एलेक्स इसी की गलती के कारण जेल के अंदर गया था। तभी रॉब सभी को बताता है कि हमें 200 केजी नाइट्रो फैक्ट्री से उठाकर लेकर जाना है और फिर 100 केजी से गैस स्टेशन को पूरा का पूरा उड़ा देंगे, जिससे पूरा गांव सुरक्षित रहेगा। फिर 100 किलो हमें डीलर को देना है। अब रास्ते में चेकिंग से बचने के लिए लोग सारी गाड़ियों पर एनजीओ का स्टिकर चिपका देते हैं, ताकि किसी को भी इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी शक ना हो। फिर ये सारे लोग नाइट्रोग्लिसरीन की फैक्ट्री की ओर निकल जाते हैं। जैसे सुबह होती तब तक ये सारे लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर फैक्ट्री के गार्ड्स को बांध देते हैं और सारे नाइट्रो बारूद को एक एक करके लोड करने लगते हैं। 200 किलो नाइट्रो बारूद ट्रक में अब तक पूरी तरीके से भर चुका था, लेकिन एक नाइट्रो बच गया था, जिसे एलेक्स ड्रम के ऊपर रख देता है। अब ये सारे लोग गाड़ियों में बैठकर फैक्ट्री से निकलने लगते हैं। इसी दौरान वो गार्ड्स अपने हाथ पर बंधे हुए रस्सी को खोल लेता है। फिर एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है। इसी झगड़े के बीच नाइट्रो बम का एक गिलास नीचे गिर जाता है, जिससे पूरी की पूरी फैक्ट्री ही तबाह हो जाती है। ट्रेन के आदमियों को ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इनका एक आदमी इस हादसे के अंदर मारा गया। अब ये सभी लोग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सामने नाकाबंदी दिखाई देती है। इस गंजे को लगता है कि शायद आर्मी वाले होंगे, लेकिन तभी पहाड़ी की चारों तरफ से एक एक करके गन के साथ आदमी बाहर निकलते रहते हैं। मतलब कि ये लोग लुटेरे हैं जो लोगों को लूटा करते हैं। या तो ये लोगों से वसूली करते हैं या फिर उन्हें जान से खत्म कर देते हैं। तब इन लुटेरों का लीडर रोब के पास आकर उसकी आईडी मांगता है। तब रोब अपनी उसे आईडी दिखा देता है। तब ये लुटेरा कहता है कि बॉर्डर पार करने के लिए पैसे लगेंगे, लेकिन रोब कहता है कि मैं तुम्हें एक 40 कौड़ी नहीं देने वाला। फिर डकैत का लीडर कहता है कि फिर हमें ट्रक चेक करने होंगे, लेकिन रोब ट्रक चेक करने के लिए भी मना कर देता है। अब इसके चलते इस लुटेरों को भी शक होने लगता है कि ट्रक के अंदर जरूर कोई भारी माल है। तभी क्लारा का दोस्त गैब्रियल गाड़ी से बाहर आ जाता है और कहता है कि हम लोग एनजीओ वाले हैं। अब इसके चलते इन लोगों के बीच काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है। इसी बीच गैब्रियल की गर्दन के ऊपर गोलियां लग जाती है और उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। अब इन लोगों के बीच अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। ये लुटेरे भी इन लोगों के ऊपर खतरनाक तरीके से फायरिंग करते रहते हैं और साथ ही इस गंजे की टीम भी इस फायरिंग का जवाब देती रहती है। इस गंजे की टीम उन लुटेरे के ऊपर हमला करके काफी मुश्किल से वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो लुटेरे भी इन लोगों के पीछे लग जाते हैं। फिर इन लोगों के ऊपर पीछे से अंधाधुंध गोलियां बरसाते रहते हैं और साथ ही इस गंजे के आदमी भी इन लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते रहते हैं। इसी फायरिंग के चलते सारे के सारे लुटेरे रोब के आदमियों के हाथों मारे जाते हैं। लेकिन क्लारा काफी ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि इसी की जल्दबाजी के कारण गैब्रियल मारा गया है। वहीं दूसरी ओर गाँव के अंदर गैस स्टेशन की लीकेज और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इधर ये गंजा जब बारूद के साथ आगे बढ़ रहा होता है, अभी उसके आगे चल रही गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। इन सभी को लगने लगता है कि शायद किसी ने इनके ऊपर हमला किया है। तभी ये सारे लोग गन लेकर गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। इसी दौरान एलेक्स कहता है कि हम पे किसी ने हमला नहीं किया है, बल्कि हम खदान के ऊपर खड़े हैं। मतलब कि यहाँ पर जगह जगह पर लैंडमाइन बिछे हुए हैं। फिर एलेक्स ट्रक से चेन को बाहर निकालता है, फिर इस चेन को जमीन के ऊपर बिछा देता है और एक साइड से खुद पकड़ता है और दूसरी साइड को फ्रेंड से पकड़ाता है। ये लोग चेन को रगड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच इन्हें एक लैंडमाइन नजर आता है। फिर एलेक्स उसे अपने हाथों से निकालकर बाहर फेंक देता है। तभी फ्रेंड का ब्रेक लैंडमाइन पर चला जाता है। तभी ट्रेन अपने बाइक को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्स अपने बाइक को मरने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो फ्रेंड को एक हाथ पकड़कर उसे जोर से खींच लेता है। तभी ये लैंडमाइन डिफ्यूज हो जाता है। इसी दौरान यहाँ पर एक स्नाइपर आ जाता है जो इन लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। फिर एलेक्स उसे स्पॉट करके मार देता है। फिर ये लोग अपनी टीम को यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं। एक टीम के अंदर तो रॉब और फ्रैंक है और दूसरी टीम में क्लारा और एलेक्स है। अब रॉब और फ्रैंक यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इन लोगों को रास्ते में एक तेल का तालाब नजर आता है। अब फ्रैंक जाकर उसकी गहराई नापता है, जो कि काफी ठीक ठाक थी और इस गहराई से ट्रक तो आराम से पार हो सकता था। वहीं दूसरी ओर क्लारा और एलेक्स के सामने काफी बड़ा पत्थर था। तभी एलेक्स उसे नाइट्रो बारूद की मदद से उड़ा देता है। वहीं दूसरी ओर रॉब और फ्रैंक जैसे ही इस नदी को क्रॉस कर लेते हैं, तभी रॉब फ्रैंक को गन पॉइंट पर कर लेता है और कहता है कि जितने कम आदमी उतने ज्यादा पैसे, और एलेक्स को गोली मारकर ट्रक से बाहर गिरा देता है। फिर अकेले ट्रक को लेकर यहाँ से निकल जाता है। तभी क्लारा और एलेक्स भी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। ये लोग भी नदी को क्रॉस करके देखते हैं कि फ्रैंक और रॉब भी काफी आगे निकल चुके हैं। वही दूसरी तरफ जिन टीम वालों के नाइट्रो बारूद की मदद से गैस स्टेशन को उड़ाने वाले थे, वो कहते हैं कि वो टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। और इधर रॉब फ्रैंक को मारकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसे इसी तारीख के अंदर अब काफी ज्यादा पैसा मिलने वाला है। तभी इसके ट्रक का ब्रेक फेल हो जाता है और इसका ट्रक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है।
वहीं दूर खड़े क्लारा और एलेक्स ये देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि फ्रैंक मारा गया है। तभी इन लोगों को फ्रैंक की चिल्लाने की आवाज आती है। तभी एलेक्स और क्लारा उसे उठाकर अपने ट्रक में बैठा लेते हैं। अब ये लोग ट्रक लेकर जैसे गाँव के अंदर पहुँचते हैं तभी एलेक्स देखता है कि जिन ने उसके बीवी बच्चों को गन पॉइंट पर रख लिया है। जिन एलेक्स से कहती कि 5 मिनट के अंदर पूरा गैस स्टेशन उड़ जाएगा और हमारे पास और कोई भी टीम नहीं है, इसीलिए तुम्हें ये बारूद से भरा हुआ ट्रक गैस स्टेशन के ऊपर लेकर जाना होगा। तब तक तुम्हारे बीवी बच्चों की जिंदगी की गारंटी मेरी है। इतना सुनते फ्रैंक पीछे से जिन को गोली मार देता है, फिर ट्रक को आगे बढ़ाने लगता है। तभी क्लारा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन फ्रैंक कहता है कि आई एम सॉरी, मैं ये नहीं रोक सकता और फ्रैंक गैस स्टेशन पर ले जाकर इस ट्रक को ठोक देता है, जिससे तुरंत ही पूरा गैस स्टेशन तबाह हो जाता है और दूसरे गैस स्टेशन की दीवार भी सुरक्षित हो जाती है। फ्रैंक की इस बहादुरी के चलते गांव के काफी सारे लोग जिंदा बच जाते हैं, लेकिन फ्रैंक ये हरकत ना करता तो उसकी जगह वो एक्सीलेटर को जैम करके भी गाड़ी को गैस स्टेशन पर पहुंचा सकता था। लेकिन हमारे राइटर को चाहिए थी सैड एंडिंग। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।